हम अपने जीवन में स्वप्न तो ज़रूर देखते हैं। जब हम शयन की स्थिति में होते हैं, सोने की समय में होते हैं और नींद में आते हैं, तो हम एक स्वप्न लोक की तरह बहुत सारी यादें अपने स्वप्न में देखते हैं। कभी सुखद, कभी दुखद, कभी आश्चर्य, कभी दुख में। और कई बार हम इतने गहरे स्वप्न में जाते हैं कि दुख से हमें आंसू भी आ जाती है, शरीर में कंपन भी हो जाता है और सुख में हम आनंदित भी हो जाते हैं। और ये सब घटनाक्रम स्वप्न में स्वप्न नहीं होता। ऐसा लग रहा होता कि हम उस घटने को, उस स्थिति को जी रहे हैं। और जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं, जब हमारी निद्रा टूटती है, तब हम पाते हैं कि यह सब एक मिथक स्वप्न था। सच्चाई तो जीवन का कुछ और है, हमारा जीवन कुछ और है। वो जो समय, इस बात को हम सोचते हैं जागने के बाद और पाते हैं कि वह तो केवल एक स्वप्न था, और हम पुनः अपने उसी जीवन में, उसी क्रमफुल जीवन में वापस आ जाते हैं। अगर हम यह समझें कि जो हमारे साथ अभी घटित हो रहा है, या जिस परिस्थिति में हम अपने आप को पा रहे हैं, चाहे वो परिस्थिति सुख का हो, दुख का हो, और अगर हमें इस बात का बोध और ज्ञान हो जाए कि यह भी एक स्वप्न की तरह ही स्वप्न लोक का सारा आधार है, सुख का, दुख का, यह रियलाइजेशन, यह आत्मचिंतन कि जो भी घटित हो रहा है अभी हमारे साथ आसपास के एनवायरनमेंट में, वह भी एक स्वप्न है। और खुद की जागृति जब होगी, तब हम इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि हमारे स्वप्न में सुख था, दुख था, आश्चर्य थी, दर्द था। हम केवल जागेंगे और केवल इस बात को समझेंगे कि जो भी घटित हुआ वह केवल एक स्वप्न है। स्वप्न की निद्रा की स्थिति में हम मानते हैं कि यह अब सत्य से परे है, सत्य नहीं है। अगर वही वस्तु विषय को हम समझ पाएँ इस तरह से कि जीवन की भी जो घटनाक्रम है वह एक स्वप्न की तरह है, और जिस दिन हमें यह रियलाइजेशन हो जाएगा, हम अपने आप को ज़्यादा ही मोटिवेशनल वे में, स्पिरिचुअल वे में, ईश्वर की प्यूरिटी के साथ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, इस लोक में या किसी भी लोक में। वह हमें समझना होगा कि जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे का कारण आप नहीं हो, आप केवल एक माध्यम मात्र हो। तो स्वप्न निद्रा की हो या स्वप्न जीवन का हो, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस स्वप्न से सबको जागना होगा, चाहे वो निद्रा की हो या जीवन का स्वप्न हो। धन्यवाद।